हाय दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान की झीलें। देखो, विश्व में झीलों का देश, झीलों का देश या द्वीप पूछ लिया जाए तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड। और झीलों की नगरी पूछ ली जाए, झीलों की नगरी, तो वो है अपने उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि विश्व का, भारत का भी थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो अच्छी बात है कि विश्व में झीलों का देश कौन सा है या द्वीप कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। आगे की झीलों की नगरी कौन सी है, तो वो है उदयपुर। राजस्थान में जो झीलें हैं, राजस्थान में झीलें दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। देखो, एक तो होती है खारे पानी की, एक होती है खारे पानी की झीलें और एक होती है मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक पाई जाती है खारे पानी की और एक पाई जाती है मीठी पानी की। पूछ लिया जाए विश्व में झीलों का देश कौन सा है या द्वीप कौन सा है, तो फिनलैंड। और झीलों की नगरी की अगर बात की जाए तो वो है उदयपुर। अब आगे अगर इनको डिवाइड करें तो पहले पढ़ते हैं हम खारे पानी की झीलें। फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। पहली बात तो ये कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं, इनके पीछे कारण क्या है, तो कारण तीन बताए गए हैं। तीन कारण बताए हैं खारे पानी की झीलों के, जिसमें नंबर एक आता है कि जहां पे ये आज झीलें बनी हुई है या झीलें अवस्थित है, वो किसका भाग है? टेथिस महासागर का। इसका भाग है टेथिस महासागर का। दूसरा जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कच्छ के रण से आने वाली हवाएं। दूसरा कारण कच्छ के रण से आने वाली हवाएं। और चौथा जो कारण बताया गया है खारे पानी की झीलों का, वो सॉरी, तीसरा जो कारण बताया गया है वो बताया गया है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी या अम्लता। तीन कारणों से राजस्थान में खारे पानी की झीलों के कारण बताया गया है, जिसमें पहला बताया गया है कि टेथिस महासागर, दूसरा कच्छ के रण से आने वाली हवाएं और तीसरा जो बताया गया है वो बताया गया है लवणीय मिट्टी या मिट्टी में जो अम्लता पाई जाती है। उस कारण भी क्या होता है कि बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो इस प्रकार से खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। अगर पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है खारे पानी की झीलें, तो खारे पानी की सर्वाधिक जो झीलें हैं वो है नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। और मीठे पानी की जो सर्वाधिक झीलें बताई गई है वो बताई गई है सर्वाधिक उदयपुर में। तो देखो, खारे पानी की झीलों में पहली पढ़ते हैं सबसे बड़ी सांबर झील। फर्स्ट लेते हैं सांबर झील खारे पानी में। देखो, पहला तो ये कि स्थित कहां है, तो स्थित है जयपुर व नागौर में। जयपुर व नागौर में। सर्वाधिक जो भूभाग आता है इस झील का वो आता है जयपुर में, और न्यूनतम जो भाग आता है वो आता है नागौर जिले में। दूसरी बात कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में, बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा जिले में है, तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने।
अब इसमें गिरने वाली कौन सी नदियां है या किन किन पानी जलापूर्ति किन नदियों के द्वारा होती है, तो जलापूर्ति होती है इसको मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ नदियों से। किन नदियों का पानी आकर बढ़ता है इसमें? मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़। तो ध्यान रहे कि ये जो सांबर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके अलावा यहीं पे क्या है, साल्ट म्यूजियम बना हुआ है, साल्ट म्यूजियम है। इसी के अलावा यहाँ पे हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी लगी हुई है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी, जो यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य करती है। इसके अलावा यहीं पे रामसर पॉइंट भी घोषित किया गया है इसे। ये दूसरा रामसर पॉइंट है राजस्थान का। पहला जो रामसर पॉइंट है वो बताया गया है केवलादेव भरतपुर में। इसके अलावा यही सांबर झील में ही आप देखोगे तो देवयानी तीर्थ स्थल है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दादू दयाल ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो यही इसी झील के किनारे दिया था। दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो अकबर और जोधा का बारमल ने विवाह भी यहीं पे करवाया, अकबर व जोधा का विवाह भी यहीं हुआ। इसके अलावा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो नमक के उत्पादन को बाहर बेचने के लिए जो रेलगाड़ी चलाई थी वो किस झील पे चलाई थी? सांबर झील पे ही चलाई थी। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक पाया जाता है सांबर झील के पास में राजहंस, और राजहंस को ही नागौर का क्या बनाया गया है? लोगो, या लोगो पक्षी एक तरीके से। तो सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर नागौर में। निर्माण करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने। नदियां या जलापूर्ति किससे होती है? मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियों से। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जी हाँ, यहीं पर क्या है? साल्ट म्यूजियम है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड है, और रामसर पॉइंट भी बनाया गया है। यहीं पे अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश दिया, अकबर और जोधा का विवाह हुआ। इसके अलावा यहीं पे क्या मिलता है? देवयानी तीर्थ स्थल भी मिलता है। इसी देवयानी तीर्थ स्थल को तीर्थों की नानी कहा जाता है। ध्यान रहे, क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहते हैं। इसके अलावा अभी और भी है सांबर झील में, तो देखो आगे ध्यान रखना कि सांबर झील में 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। कितना? 8.7% नमक उत्पादन। अब यहाँ पे जो नमक उत्पादन होता है वो होता है दो विधियों से। अब दो विधियां कौन सी है? तो देखो, दो विधियों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो एक तो होती है रेस्ता विधि, एक होती है आपके क्यार विधि। तो ध्यान रखना कि जो रेस्ता विधि होती है उसके अंतर्गत वायु प्रवाह से, मतलब कि पानी को ऊपर से गिराया जाता है जिससे नमक उत्पादन किया जाता है फुहार के तौर पे। दूसरा होता है क्यार विधि में पानी को इकट्ठा करके छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती है। जैसे जैसे इनका पानी वाष्प बन के आसमान में उड़ता है वैसे वैसे यहाँ पे क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी सांबर झील है। दूसरी आपके बात करते हैं पचभद्रा झील की। नंबर 2 पे लेते हैं आपके पचभद्रा झील। देखो, पचभद्रा झील स्थित है आपके बाड़मेर जिले में। इसका निर्माण करवाया था पंचा नामक भील ने। यहां पे जो नमक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है मोरली झाड़ी द्वारा।
अब ये कार्य करता कौन है, तो ध्यान रखना खारवाल जाति के द्वारा, खारवाल जाति के द्वारा। यहां इस नमक के झील में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है भाई। और ये पचभद्रा जो झील है ये क्या करती है, लूणी नदी को खारा करती है, लूणी नदी को खारा कर देती है। तो ध्यान रहे कि पचभद्रा झील का है, बाड़मेर में निर्माण करवाया था पंचाबील में, और पंचाबील में किससे नमक उत्पादन किया जाता है, मोरली जाड़ी द्वारा। कौन सी जाति, तो वो है खारवाल जाति। और यहीं के नमक में कितना परसेंट सोडियम क्लोराइड मिलता है, तो वो मिलता है 98%। इसी कारण कहते हैं कि जब लूणी नदी पचभद्रा में गिरती है और वापस निकलती है, तो लूणी नदी इससे पहले तो मीठी रहती है लेकिन बाद में खारी हो जाती है। तो ये बात की अपने पचभद्रा झील की। आगे बात करते हैं डीडवाना झील, आगे बात करते हैं नंबर 3 पे डीडवाना झील। देखो नंबर 3 पे लेते हैं आपके डीडवाना, डीडवाना झील। पहले तो इसका उपनाम याद रखना, उपनाम में इसे कहते हैं खाल्डा झील। क्या कहते हैं, खाल्डा झील। इसके अलावा ये स्थित है नागौर जिले में, स्थित है नागौर में। अब यहां पे जो नमक उत्पादन होता है उस नमक में सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अधिक होता है। यहां का जो नमक बनता है उस नमक में सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अधिक होता है, इसीलिए इस झील का जो नमक होता है वो होता है उत्तम किस्म का। क्या होता है, उत्तम किस्म का, लेकिन खाने योग्य नहीं होता, लेकिन खाने योग्य नहीं। इसी कारण इस झील का जो नमक बनता है उस नमक का उपयोग किया जाता है उद्योग क्षेत्र में। उपयोग कहां होता है इस नमक का, उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में अगर बात करें तो 2 जगह पे होता है, एक होता है चमड़ा उद्योग, चमड़े की सफाई के लिए, और दूसरा जो किया जाता है वो किया जाता है आपके कागज उद्योग में। तो इस प्रकार से यहाँ के नमक को किस उद्योगों में काम में लिया जाता है, चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग। दूसरा कि भाई यहाँ पे जो नमक उत्पादन में लगी हुई संस्थाएं, नमक उत्पादन में लगी संस्थाओं होती है, जो नमक उत्पादन करने वाली संस्थाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है देवल। और यहीं पे राजस्थान स्टेट केमिकल कारखाना है, और यहीं पे कृत्रिम कागज निर्माण का कारखाना भी है। इसके अलावा यहीं पे 2 सोडियम सल्फेट कारखाने भी लगाए गए हैं, सोडियम सल्फेट कारखाने भी स्थित है। कौन सी झील पे, डीडवाना झील पे। देखो डीडवाना झील का जो उपनाम मिलता है वो मिलता है खाल्डा झील, स्थित है नागौर में। यहाँ के नमक में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इसलिए ये नमक खाने मतलब कि उत्तम किस्म का तो है लेकिन खाने योग्य नहीं है। इन 2 की वजह से उद्योग क्षेत्र में यहाँ के नमक को काम में लिया जाता है, जिसके अंतर्गत चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग। और यहाँ पे जो नमक उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं या कंपनियां हैं उन्हें क्या कहा गया है, देवल। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कारखाने लगाए गए हैं, जैसे राजस्थान स्टेट केमिकल कारखाना भी यहीं पे है, कृत्रिम कागज निर्माण में कारखाना भी यहीं लगा है, 2 सोडियम सल्फेट के कारखाने भी यहीं पे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो अन्य खारे पानी की झीलों के बारे में।
खारे पानी की झीलों में 3 मेन है, इसके अलावा आती है अन्य झीलें। अन्य झीलें, तो अन्य झीलों में आप देखोगे तो नंबर 1 पे आता है सिक्कर। अब सिक्कर में कौन कौन सी है तो देखो, पीथमपुरी, कोछोर और रेवासा खारे पानी की झीलें हैं। नंबर 2 पे बात करें चूरू की, तो चूरू में आप देखोगे ताल छापर झील। छापर झील क्या है? खारे पानी की झील है। इसके अलावा अगर बात करें तो जोधपुर में नंबर 3 जोधपुर में है बाप झील और फलोदी झील, ये दोनों भी क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो नंबर 4 पे है जैसलमेर। जैसलमेर में कोवोद, जैसलमेर में 2 खारे पानी की झील, कोवोद और पोखरण झील, ये दोनों जोधपुर की जैसलमेर की खारे पानी की झीलें है। जोधपुर की आपके बाप और फलोदी है। नंबर 5 पे अगर बात की जाए तो नंबर 5 पे आता है आपके बीकानेर, और बीकानेर की झील है बीकानेर की जो झील है वो है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील, और लूणकरणसर झील अपने आप में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लवणता की कमी पाई जाती है, यहाँ के नमक में या पानी में लवणता की कमी पानी में। इसके अलावा और भी है, जैसे नागौर में अगर बात करें तो नागौर में आप देखोगे तो कुचामन झील है। तो 3 झील तो मुख्य है, सांबर, पचभद्रा और डीडवाना। इसके अलावा अन्य जो झीलें हैं तो सिक्कर में पड़ती है पीथमपुरी, कोछोर और रेवासा। चूरू में अगर बात करें तो ताल छापर झील है। जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में खारे पानी की बाप झील और फलोदी झील। जैसलमेर की अगर बात करूं तो कोवोद और पोखरण झील है। और बीकानेर में अगर बात करूं तो लूणकरणसर झील है। ध्यान है, लूणकरणसर झील का जो पानी है उसमें लवणता की कमी पाई जाती है, और लूणकरणसर कस्बे को ही राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मूंगफली उत्पादन के कारण। आगे अगर बात करूं तो नागौर में कुचामन झील है। इसके अलावा डेगाना झील भी है। तो ये सारी क्या है? अन्य खारे पानी की झीलें हैं, जहां से भी क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। कल बात करेंगे आपके मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो आज हमने क्या पढ़ी? राजस्थान की झीलें, जिसमें कौन सी थी? खारे पानी की झीलें। जिसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो मेन सबसे बड़ी झील है सांबर। सांबर के बाद में पढ़ी अपन ने पचभद्रा। पचभद्रा के बाद में पढ़ी अपने डीडवाना। डीडवाना तक ये जो 3 झीलें ये मुख्य है। बाकी जो अन्य झीलें हैं उनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको पूछता है कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है। तो 3 तो आपको मीठे की दे देता है, 1 दे देता है आपको अन्य झील जो कि खारे पानी से संबंधित होती है। आगे अगर बात करें तो आपको पूछ लिया कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, तो 3 झील आपको खारी दे देगा और 1 मीठी दे देगा। तो इन क्वेश्चनों को याद करने के लिए आपको इनके नाम और स्थान और इनकी विशेषता आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कल फिर बात करते हैं राजस्थान की झीलों में ही, पार्ट 2 में आपके आएगी मीठे पानी की झीलें। ठीक है भाई।